में अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए, हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि महाराज जी आए, पोथी रखे और उसमें जो कुछ लिखा है वो बाँच करके चले गए। सत्संग का मतलब ये है कि हमारा दुख, संत का दुख क्या है? संत का दुख ये है कि संत का जीवन समाज पर निर्भर है। समाज, घर परिवार, भक्त पर निर्भर है। और संत का दुख तब, संत को दुख तब लगता है जब भक्त दुखी होता है। भक्त हरे भरे हैं, प्रसन्न हैं, उनके बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति सुंदर भाव रख रहे हैं, अच्छे संस्कार में हैं, अच्छी संगत में हैं, तो संत प्रसन्न होते हैं। और जब देखते हैं कि घर में सब बीमार हैं, सब अलग अलग हैं, एक दूसरे में प्यार नहीं है, समर्पण नहीं है, तब संत के मन में दुख होता है। तब वो अपनी बात कहते हैं और उसी को सच्चा सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब ये है कि ऐसी संगति जहाँ पर हमारे जीवन का सुधार हो सके, जहाँ पर हमारे मन में हमारी आदतों पर बातें कही जाएं और उन आदतों को सुधारने के लिए हम अपने मन में संकल्प लें। आदतें क्या हैं? बहुत सारी बातें होती हैं मन में, हम लोग जान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। सबसे खराब आदत यह है कि आदमी को लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छी आदत क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। अपने भीतर में जब देखो, अपने भीतर में झांकना ही सत्संग है। सत्संग का मतलब है कि अपने भीतर देखो। क्या हम किसी को देखते हैं तो हमको गुस्सा आती है क्या? तो समझो सबसे बड़ा अपराध का काम है। देखत ही हर्षय नहीं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। किसी को देख करके अगर हृदय में प्रसन्नता नहीं हो रही है तो समझो हमारे जीवन में सत्संग नहीं है। किसी को देख करके अगर मन में गुस्सा आ रहा है, समझ लो गड़बड़ी है, विकार है, तामस है, उसको सुधारने की जरूरत है। सासू को देखो तो चिढ़ नहीं होनी चाहिए, पिताजी को देखो तो चिढ़ नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव जगना चाहिए, उनके सेवा करने का मन होना चाहिए। सत्संग ये सिखाता है। सत्संग ये नहीं कहता है कि तुम अपना बनाओ खाओ अलग रहो, बाकी देश दुनिया से कोई मतलब मत रखो। सत्संग कहता है तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ। हमारे आपके जीवन की यात्रा में जो भी मिल रहा है उसके साथ धर्म पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक व्यवहार करें। एक भजन बहुत प्यारा मुझको याद आ गया। एक संत हुए राजेश्वरानंद जी, वैष्णव संत थे। उन्होंने जीवन को इतने अच्छे से देखा जैसे रेलगाड़ी कहीं ट्रेन की यात्रा कर रहे होंगे, और उन्होंने पूरा जीवन को ट्रेन के हिसाब से पूरा दर्शा दिया। वो भजन सुनते हैं थोड़ी देर। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए सद्गुरु देव की। जोर से भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। सद्गुरु कबीर साहिब की। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। संत कहते हैं कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अगली पंक्ति में नर्तन है गाड़ी आयु रिजर्वेशन,
अहंकार सीटें डिब्बा लगा मन, नर्तन है गाड़ी आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीटें डिब्बा लगा मन, श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है। ये जो जीवन है नर्तन है गाड़ी, नर्तन हमारा जो है गाड़ी है। और रिजर्वेशन जब कराते हैं ना, जैसे रायपुर से हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली के आगे हम नहीं यात्रा कर सकते क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। आयु हमारी सीमित है, हम उतना ही जी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जी सकते। आयु रिजर्वेशन। अहंकार क्या है? अहंकार ये है कि ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा है, मेरा मेरा ही अहंकार है। अहंकार सीटें डिब्बा लगा मन, श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। हर पंक्ति में जो लेखक है वो दर्शाता है उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपने जगह छोड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपने जगह छोड़ती है। दुनिया के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। पहले मुझको मिला था ये बचपन का टेशन, बाद में मिला है जवानी का जंक्शन। पहले मुझको मिला था ये बचपन का टेशन, बाद में मिला है जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। एक दिन छूट जाएगा दुनिया का मेला, राजेश्वरानंद उतरना पड़ेगा अकेला। एक दिन छूट जाएगा दुनिया का मेला, राजेश्वरानंद उतरना पड़ेगा अकेला। तबीयत बहुत अब घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है, ये दिन रात समय हमारा बीतता है और हमारे आपके जीवन में पता नहीं कितने लोग बिछुड़ गए। मुसाफिर जिसका समय जिसका स्टेशन आ गया उसको उतार देती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। दुनिया की सब दृश्य, दुनिया का दृश्य क्या है? सुख दुख, मान अपमान, जस अपजस, हर एक चीज़ ये दृश्य है। दुनिया के सब दृश्य दिखला रही है,
उतरने की मंजिल करीब आ रही। हमने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से धीरे 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 एक एक सांस हमारी घटती जा रही है। समय बीता जा रहा है। जीवन कैसे बीतता है? जैसे हाथ में पानी ले लो, एक एक बूंद गिरता हुआ जाता है, पता नहीं चलता है कब खत्म हो गया। ऐसे ही जीवन में समय रहते जीवन को सुधार लो, संस्कारों को सुधार लो, आदतों को सुधार लो, अपना कुछ काम कर लो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा जीवन कब बीत गया, कब बुढ़ापा आ गए, कब आँखों में चश्मा लग गया, कब कमर झुक गई, कब बच्चे लोग हमसे गुस्से में बात करने लगे, पता ही नहीं चलेगा। साहब कह रहे हैं अपनी आदत सुधार लो। समय हमारा बीता जा रहा है, अपने राम को याद कर लो, अपने भीतर में राम को बिठा लो। आज राम का दिन है। हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हम तो उसी क्षेत्र में जन्म लिए, अवध क्षेत्र कहते हैं, हमारा जन्म उसी क्षेत्र में हुआ। वो तो ठाकुर राम जी जिद कर दिए, नहीं हम भी गए होते, भले ही अंदर प्रवेश नहीं मिलता, उसमें शर्त थी कि एक कार्ड पे एक ही व्यक्ति जा सकता है। बाहर ही रहते लेकिन जाते, लेकिन ठाकुर राम जी कहे नहीं साहब, कार्ड छप गया है, पम्पलेट बट गया है, आना पड़ेगा, कार्यक्रम तो करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, भगत के बस में हैं प्रांजल, है ना। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग बैठे। अभी 3 सत्र है, खूब चर्चा करेंगे। आप सबके मन की कोई बात होगी तो पूछना, कहना। हम आपके घर के, बाहर से नहीं हैं। संत किसी के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। ऐसा ना सोचना उनके घर में रुके हैं तो उनके हैं, सबके हैं। हमारे जो अपना घर परिवार छोड़ के फिर उसका कोई नहीं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, ऐसा कभी भाव मत रखना कि संत की कोई जाति है, संत का कोई मत पंथ है। संत क्या है, हम शाम को इस पर चर्चा करेंगे। संत से हमारे जीवन में लाभ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग आप सबको पा करके हमको बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सब के अंदर जो सुनने की जो भाव है वो पा करके अंदर बड़ी प्रसन्नता है, और यही आपके अंदर भाव हमेशा बना रहे। सद्गुरु का आशीर्वाद आप सबके जीवन में मिलता रहे, उनका कृपा आपके जीवन में। जैसे राम के जीवन में दुख तो आया लेकिन वो दुखी नहीं हुए। क्यों दुखी नहीं हुए? क्योंकि उनको गुरु का आशीर्वाद मिला, गुरु की वो शिक्षा मिली जिससे गुरु ने कहा था कि राम तुमको वो शिक्षा देंगे, चाहे तुम घर में रहो, चाहे तुम वन में रहो, तुम्हारे जीवन का आनंद, तुम्हारे जीवन का सुकून तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। तो ये सत्संग में आपको वो शिक्षा मिलेगी कि आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। तो ये शिक्षा लेने के लिए आप सब यहाँ पर समय से पधारें और आएँ। हम आप सबके बीच में चर्चा करेंगे। हमारे संतजन हैं, इनकी बातें सुनेंगे। आपको भी कुछ कहना होगा तो हम आपको भी मौका देंगे। आप कहोगे साहब हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। पूछने में भी बड़ा फर्क है। एक बार हम दिल्ली में थे, एक महाराज जी आए और ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे। लोग पूछते हैं कि रावण के नानी का क्या नाम था। हाँ, कुंभकर्ण की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। ऐसा प्रश्न जीवन से क्या मतलब। प्रश्न वो होना चाहिए कि महाराज जी हम कैसे प्रसन्न रहें, हम कैसे संतुष्ट रहें, हमारे जीवन में सुख कैसे मिले, हमारे जीवन को हम सार्थक कैसे करें, हम अपने अंदर में जो हमारे अंदर दुर्गुण है, जो लालच है, जो विकार है, इनसे मुक्ति कैसे पाएं। प्रश्न तो ये होना चाहिए। हम कैसे बच्चों के भीतर में भगवान का दर्शन करें, हम अपनी दृष्टि को कैसे पवित्र करें, हम अपने अंदर कैसे भाव लाएं कि किसी को देख करके घृणा न हो, सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति दया हो, सबको याद करें। ऐसा भाव, प्रश्न तो ये होना चाहिए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे जीवन का निर्माण हो, जीवन सुंदर बने, जीवन सरल बने,
लेकिन लोग पूछते हैं कि कुंभकर्ण की शादी हुई थी कि नहीं हुई। अब बताओ, हम गए थे यजमान पंडित बन के, क्या हमको क्या पता हुई थी कि नहीं हुई थी, है ना। बहुत सारी चर्चा करेंगे मेरी माताएं भाइयों, समय खूब हो रहा है और इन्हीं भाव के साथ आप सब के अंदर में बैठे परमात्मा राम, उनको हम नमन करते हैं, उनको जगाने के लिए आए हैं। वो सबके जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं भाव के साथ आप सबको साहिब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदगी।